हेलो एंड नमस्ते, जय भोलेनाथ। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी ये दोपहर का टाइम है और जो घर का काम है वो सब ख़त्म करने के बाद मुझे मैट वॉश करने थे। तो फिर पहले मैंने इनको वॉश किया। धूप आई थी सभी जगह, तो सीढ़ियों नीचे थोड़ी सी छाँव थी, तो छाँव में बैठ के मैंने इनको वॉश वहाँ कर लिया था। पर मैट को ना निचोड़ने के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ये भी थोड़ा है, बट चलो फिर भी जो है मेरे पास उससे तो काम चला लेती हूँ मैं। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब जैसे बड़ा ट्यूबवेल होता है ना, जो नीचे है बड़ी पाइप है, उसके साथ ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छे से इनका जो मैल होता है, धूल मिट्टी होती है, वो निकल जाती है। पर फिर मैंने पहले इनको अच्छे से वॉश किया, सर्फ डाल के अच्छे से इनको रगड़ा, और फिर मैंने इनको तार के ऊपर ऐसे लटका दिया। अभी इनके ऊपर मैं पानी डालूँगी, वो पानी मतलब नीचे जाएगा तो नीचे का भी मैल लग जाएगा साथ में, तो ईज़िली मैं इनको निचोड़ सकती हूँ। और हवा काफ़ी चल रही है और मैंने ऐसा सूट डाला है जो उड़ उड़ के ना हवा इसके अंदर भी भर रही है, और फिर ये गीला भी हो रहा है, पानी इसके ऊपर गिर रहा है। और धूप लग रही है, तो इसकी वजह से बड़ा मैं मतलब धूप में मुझसे ज़्यादा काम बनता ही नहीं है। ज़्यादा क्या, मुझसे काम बनता ही नहीं है, धूप में निकला ही नहीं जाता मुझसे ज़्यादा। तो मुश्किल से बस बचते बचाते, ये नहीं है कि स्किन ख़राब या कुछ ऐसा, मतलब काला होना है ना, वो सिस्टम नहीं है मेरा। मतलब फेस ना फट जाता है, रेड होके ना मेरा फेस इतनी बुरी तरह फटता है ना, तो उसे ठीक होने में काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो इसीलिए फिर मैं थोड़ा बच के ही रहती हूँ ज़्यादा आग और ज़्यादा धूप से। तो बस चलिए अभी ये वॉश करती हैं। अब इनको फिर मैंने निचोड़ने के लिए पाइप इनके ऊपर ही लगा दिया, ताकि सारा इनका सर्फ है जो निकल जाए। और इसके बाद फिर मुझे और भी काम करने हैं। और मेरे पास काफ़ी दिन पहले, 2 या 3 हफ्ते पहले प्लांट्स की आई थी रिक्वेस्ट, दो तीन रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपने प्लांट्स दिखाओ। तो मैं आप जब प्लांट्स दिखा दूंगी, पर मैंने मतलब इतना डिटेल वीडियो नहीं बनाया, पर हाँ मैं आपको अपने सारे प्लांट्स दिखा दूंगी। जिनके बारे में मुझे कुछ पता है वो भी बता दूंगी। अदरवाइज़ आप ना स्क्रीनशॉट लेके आप खुद मतलब पता कर लेना कि ये कौन से प्लांट हैं। मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, मैं सच कह रही हूँ, इतना टाइम नहीं था मेरे पास, इसीलिए तो प्लीज़ सॉरी। हाँ अगर इन फ्यूचर कभी मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं आज बना सकती हूँ, तो मैं पक्का बना के आपको बताऊँगी और दिखाऊँगी। पर आज चलो मतलब आप सोचोगे कि मैं, हमने इतने दिनों से कमेंट करके रखे हैं कि ये मतलब बनाती नहीं, बताती नहीं, तो वो भी कर दूँगी। और बस अभी तो मैट वॉश करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपने प्लांट्स। और ये नेक्स्ट डे है, सेम डे नहीं है। मौसम आज काफ़ी प्यारा बना हुआ था। और फिर मैंने देखा कि आज तो मेरे जो गुड़हल का पौधा है उसके ऊपर ना 2 फूल आए हैं। अब जैसे ऊपर काफ़ी दिनों से कलियां आई हुई थी, मुझे मतलब बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था कि इसके ऊपर कब फूल खिलेंगे। तो फाइनली आज 2 फूल खिल गए हैं, बाकी कलियां लगी हुई हैं। अब ये धीरे धीरे इसके ऊपर फूल खिलते रहेंगे। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो आज इसके ऊपर ना सिर्फ पूरे 2 साल के बाद आज इसने अच्छे मतलब फूल लगे इसके ऊपर। पहले इसने ग्रो किया, मैंने ये टहनी से लगाया था, और फिर टहनी से ही आप देख सकते हो टच वुड ये काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया है। अब इसे फूल भी आ गए हैं। जी चलिए उसके बाद आते हैं हम मेरे पौधों पे। तो ये है रात की रानी, जो मैंने तुलसी के गमले में ही लगा दिया था एक पौधा। और ये हैंगिंग ग्रास। और अब ये जो दोपहर खिड़ी होती है, पोर्चुला बोलते हैं, वो भी लगा रखी है मैंने। और जो टब है उसके अंदर बेलपत्र के पौधे उगे हुए हैं। मैंने इसके अंदर बेलपत्र का जूस निकाल के बीज डाल दिए थे और ऊपर मिट्टी डाल दी थी, तो पौधे उगे हुए हैं। और यहाँ पे इस मटकी में मैंने सेंसोवेरा लगाया है, लकी प्लांट है, और ये मनी प्लांट है हैंगिंग जो बास्केट होती है उसके अंदर। और दूसरे के अंदर फिर मैंने जो सांप का पौधा बोलते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं हम इसका, नाग कुछ ऐसा नाम है। नाम तो इसका बड़ा अजीब है, हमसे लिए भी नहीं जाता, पर हम इसको सांपों वाला पौधा बोलते हैं। कहते हैं कि इसको लगाने से सांप नहीं आते। और यहाँ सामने है जी ग्लो बेल भी नहीं है, पता नहीं कौन सी बेल है, बट मैंने ग्लो बेल समझ के लगाई है। हर तुम आप देखते होंगे जो पौधे होते हैं ना सड़कों पे, उनके ऊपर काफ़ी मात्रा में ये फैली हुई होती है, तो इसीलिए मैंने लगाई है, ताकि इससे जो ये तार है इसके ऊपर ही फैल जाए। और
यहाँ भी से ये रात की रानी है, इसके अंदर ओरिगेनो है और ये ओरिगेनो की देखिए टहनी कितनी लंबी हो गई है, उधर की तरफ चली गई है। ये टहनी से ही ग्रो कर रखे हैं मैंने। और इधर ये कमल गट्टे हैं, पानी में डाल दिए हैं और पानी भी उनका मतलब मैं पानी तो डालती रहती हूँ बट अभी काई लग गई है। और ये पत्थर चाट है, ये सारे सेंसोवेरा है, स्नेक प्लांट। इस पौधे का नाम भी मुझे नहीं पता, आप स्क्रीनशॉट लेके आप इनका नाम पता कर सकते हो। और ये मैं अम्बाला से टहनी लेके आई थी हॉस्पिटल से, जो ग्रीन वाली है। ये दूसरा मैं कहीं और से अपने ननद के घर से लेके आई थी, ननद के। तो ये भी है एक पौधा। और अगेन इसके अंदर फिर से वो पिंक पत्ते वाला पौधा है और एलोवेरा है। इधर फिर ये सेंसोवेरा की मेरे पास 4 वैरायटी है। एक गोल सेंसोवेरा है, एक लंबा सेंसोवेरा है और एक सेंसोवेरा है उसकी जो कन्नी है ना, जो उसके किनारे हैं वो लाइट ग्रीन है। और एक सेंसोवेरा वो लाइट पूरा लाइट सा ग्रीन ही है, अदर अलग सा ग्रीन है वो। और यहाँ मनी प्लांट है और ये भी पौधा है, पता नहीं किस चीज़ का है, बस लगा रखा है मैंने, अच्छा लगता है। और उसके साथ था जो वो कलरफुल बेल थी, उसका भी नाम मुझे नहीं पता है, इसका नाम भी मैं भूल गई हूँ। मैंने पहले ही बोला था कि मैं नाम नहीं जानती हूँ और इतनों के नाम मैं याद भी नहीं कर सकती। इस पर भी वाइट फूल आते हैं, ये भी मैंने टहनी से ग्रो किया था। और ये मैं लेके आई थी अपने पड़ोसी के यहाँ से, मतलब मेरे गांव से। और यहाँ भी ये फूल के पौधे हैं, इनके बीज लगाए थे मैंने। इसमें हैंगिंग ग्रास है। और अब आ जाते हैं नीचे, तो जी ये देखिए ये लकी प्लांट है इसके अंदर, दोनों के अंदर। और इन बोतलों के अंदर मैंने ये दोनों बोतल खाली पड़ी थी, तो फिर मैंने इनके अंदर ना मनी प्लांट की टहनी लगा दी है, तो वो हो जाएगी। और एक सेंसोवेरा ये है, ये भी मैं हॉस्पिटल से लेके आई थी। अभी ये मतलब पत्ते ही हैं इसके, बट इनसे आगे जाके ना पौधे निकल आएंगे साइड से। और ये भी सेंसोवेरा लगाया है। इस कप के अंदर कोई पौधा ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने इसके अंदर जो वो सांपों वाला पौधा होता है वो लगा दिया है। और ये पाम ट्री होते हैं, ये सब कुछ बस ऐसे लगा हुआ है। जो भी है मेरे पास मैंने आपको दिखा दिया, बस इतने ही पौधे हैं, नाम मुझे ज़्यादा का नहीं पता है, आप स्क्रीनशॉट लेके पता कर सकते हैं। इसके बाद जी आ गई हूँ मैं अब रूम में। मुझे करनी है अपनी ये बच्चों की अलमारी है जो सेट करनी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये मैसी हो गई है। अभी गेस्ट आए गए तो चीज़ें इधर उधर हो गई थी, तो सबसे पहले फिर मैंने इसको खाली किया। खाली करके हम ये देखते हैं कि इसमें स्पेस कितना है, और सामान सेट करके फिर ये देखते हैं कि किस सामान को कहाँ पर लगाना है। तो पहले मैं करूँगी इसको खाली, फिर करूँगी मैं इसको साफ़, और फिर मैं अपने सामान को समेटूँगी, उसको फोल्ड करूँगी और देखूंगी कि अलमारी का स्पेस है वो कैसे यूज़ करना चाहिए। बाकी इस अलमारी को मुझे सब ठीक लगता है, पर जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये लंबा है काफ़ी। अगर इसके अंदर 2 पोर्शन बन जाते ना तो मतलब बड़ा यूज़ आ जाता। कोशिश करूँगी अगर मुझे कुछ ऐसा तिकड़म या जुगाड़ मिला जिससे मैं इसको डिवाइड कर सकूँ किसी चीज़ के साथ, तो फिर बड़ा ना अच्छे से कपड़े आ जाएंगे। मतलब ये हो जाएगा कि एक पोर्शन एक बच्चे का बन जाएगा, एक पोर्शन दूसरे बच्चे का, तो मुझे बास्केट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो मुझे बास्केट में रखने पड़ते हैं कपड़े, ऑर्गेनाइज़ रहते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहते हैं। बास्केट भी अभी इनकी ना फुल हो गई है, ये खुद से ही उठाते रहते हैं, रखते रहते हैं और फिर ख़राब भी कर देते हैं। अभी जैसे अभी आगे कपड़े चेंज होंगे, सर्दियों के कपड़े तो बड़े संभालने मुश्किल हो जाते हैं। गर्मियों के तो फिर भी टी शर्ट वगैरह होती हैं, है ना, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। सर्दियों के कपड़े बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑर्गेनाइज़ करना, तो वो तो मुश्किल है कि बास्केट में आएंगे। बास्केट में बस ये है कि जो नीचे डालने वाले कपड़े होते हैं वो आ जाएंगे। और मैंने काफ़ी बैग वगैरह लगा के रखे हैं, हैंकी सॉक्स के लिए अलग और अंडरवेयर्स के लिए, जो इनर गारमेंट्स होते हैं उनके लिए अलग लगा के रखे हैं, और जो एक्स्ट्रा होती हैं चीज़ें उनके लिए अलग। बास्केट में कुशन कवर सब कुछ मतलब अलग अलग सोच करके रखा है। जो नए कपड़े हैं वो हैंगर्स में रखती हूँ। और ये कुछ कपड़े हैं ना जो मतलब बस मेरा अटैचमेंट बड़ा जल्दी हो जाता है किसी भी चीज़ से, मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ। और इवन कोई कागज़ है, कोई कपड़ा है, कुछ भी है, मैं अटैच बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। तो मुझे अब आज ना मतलब पत्थर रख के ना दिल पे मैंने पक्ष की पर्व की कई टी शर्ट कई ड्रेसेस ना फेंक दी, जो उनको मतलब कुछ तो बहुत गंदे तरीके से फटी हुई थी, पर मुझे अटैचमेंट थी उनके साथ, मैं नहीं फेंक पा रही थी। तो ये हमारी बड़ी गंदी आदत होती है, मेरी तो स्पेशली है। कुछ ज़्यादा ना मतलब ऐसा जमा करके रखती हूँ ना मैं चीज़ें जो मेरे शायद अभी तक काम आई ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं होती है उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए ताकि नई चीज़ों के लिए जगह बने। पर चलिए भाई, अपना अपना वो हो जाता है ना। जैसे इस फ्रॉक को मैं बार बार देख रही थी फेंकूँ या नहीं। ये टी शर्ट मतलब आगे से ना बिल्कुल लूज़ हो गई थी, बट फिर नहीं सोचा मैंने, अरे नहीं रात वगैरह को डल जाएगी, रखे रहने दे। बड़ी मुश्किल से मतलब चीज़ें मैंने डिस्कार्ड की। और चलिए अभी सारी चीज़ें मैंने
सही कर लिए हैं। पहले इनको फोल्ड कर लिया है, दोनों बच्चों के कपड़े अलग अलग तरीके से रख दिया है। डिस्कार्ड करना था जो वो डिस्कार्ड कर दिया है। और सच में काफ़ी स्पेस, मतलब काफ़ी चीज़ें कम हो गई थी, जो एक्स्ट्रा थी उनका वो जो स्पेस वो लेके रखती थी वो कम हो गया था। तो चलिए बस अब इस बेडशीट को मैं थोड़ा दूसरे पोर्शन से चेंज करके अब इसको ही बिछा देती हूँ, क्योंकि गंदी नहीं होती है ये, इसको गंदे होने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ना इसके ऊपर हाथ लगते, कुछ ऐसा होता ही नहीं है। बस ये एक्स्ट्रा पड़ी है और इसके टुकड़े करने का टाइम मेरे पास नहीं है फिर, क्योंकि अगर टुकड़े करूँगी तो मुझे इसकी जो कन्नियाँ हैं वो भी स्टिच करनी पड़ेंगी, जो मैं नहीं कर सकती अभी। तो काफ़ी टाइम चला जाएगा मेरा उसमें, तो इसीलिए अभी मैंने इसको ऐसे ही एज इट इज़ डाल दिया है। और इसके जो तकिए हैं उनको मैं बेड साइड टेबल्स के उसमें यूज़ कर रही हूँ। यूज़ मैं इसको पूरा करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं इसको फेंक दूँगी। और जब तक चीज़ों को अच्छे से यूज़ करके जब ये ना हो जाए कि अब इसकी जान निकल गई है तो अब इसको फेंक देना अच्छा है, तब मैं फेंकती हूँ। और अभी मैंने स्पेस बनाने के लिए थोड़ा एक और तिगड़म लगाया। एक मेरे पास बैग था, शॉपिंग बैग, तो मैंने उसको ना आगे से फोल्ड करके ऐसे रख दिया। अब इसके अंदर मतलब ये हो जाएगा कि एक पोर्शन और बन गया। वैसे तो मैं कोई डिवाइड नहीं कर सकती क्योंकि ऊपर लंबा है ना, ये काफ़ी स्पेस होता है। तो फिर मैंने ऐसे सोचा कि मैं ऐसे इसको थोड़ा इसको डिवाइड करके ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। तो बस इसीलिए फिर मैंने इसके अंदर अपने जो लोअर टी शर्ट और पक्स की जो जीन्स थी जो कभी कभी डालनी होती हैं वो सब मैंने इसके अंदर रख दिया है। और अभी इसके ऊपर भी फिर सामान आ जाएगा अगर इसके ऊपर रखना हो, क्योंकि ये फिर सख्त हो जाएगा ना, इसके नीचे कपड़े आ जाएंगे, तो ये एक मतलब एक डेस्क टाइप ही बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी पैंट टी शर्ट लोअर रखी है और कुछ पक्स की रखी हैं, एक्स्ट्रा टावल था जो वो रख दिया है। और अब इसके ऊपर फिर और सामान रख देंगे। यही होता है बस, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज अगर हम चीज़ों को करके रखते हैं तो चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और बदलाव आता है तो हमें भी अच्छा लगता है। कुछ दिन के लिए ही सही, फिर वही हो जाता है ना थोड़े दिन बाद, अरे बस अब तो सफाई करनी है, कुछ और देखते हैं कुछ और देखते हैं, तो बस चेंजेस करते रहते हैं, तो कुछ दिन के लिए खुशी मिल जाती है। और ये टी शर्ट देख रही थी कि यहाँ रखो, फिर मैंने देखा कि नहीं ये मोटी है, अभी सर्दियों में डलेगी, तो फिर से मैंने उसको वापस रख दिया है। और ये है एक्स्ट्रा टावल जो मतलब कभी काम आ जाता है ना, गीले हो जाते हैं टावल, या फिर कोई गेस्ट आ जाता है देने के लिए, तो फिर ये एक्स्ट्रा टावल भी मैंने यहीं पर रख दिया है। और बस अभी देखती हूँ क्या सामान कौन सा कहाँ रह गया है, वो सब फिर एडजस्ट करके फिर बारी आएगी जो बेडशीट वगैरह हैं वो सब। अभी मैंने फ़िलहाल एक नई दरी भी निकाली है, अब मुझे नहीं पता आप क्या बोलते हो, हम तो दरी ही बोलते हैं, कॉटन की। कभी जैसे कोई गेस्ट आ जाता है ना तो फिर हम बेडशीट बिछानी पड़ती थी, जो खाट होती है ना, मंजा होता है, उसके नीचे में उसके ऊपर हमें बेडशीट ही बिछानी पड़ती थी और बेडशीट ही ओढ़नी पड़ती थी। तो फिर मैंने सोचा कि जब मेरे पास पड़ी है तो मैं क्यों ना यूज़ में लेके आऊँ, तो फिर मैंने अपनी पेटी से ये दरी निकाली और इसके ऊपर रख लिया है। इसके ऊपर मैंने कॉटन का चादर भी रख लिया है और बेडशीट को इसके ऊपर लगा दिया है। तो ऐसे मैंने अपनी बेडशीट ऑर्गेनाइज़ की है। पिलो कवर मैंने इनके अंदर डाल दिए हैं ताकि फिर ढूंढने में परेशानी ना हो। और कुशन कवर है जो मैं एक कुशन के अंदर फिर सारे वो बाकी कुशन कवर डाल देती हूँ। इससे फिर जगह जगह ये मतलब 5 होते हैं ना, तो एक इधर घूम गया एक उधर घूम गया, वो परेशानी नहीं होती। और ये देखिए ये है मेरी अलमारी का फाइनल लुक। बच्चों के जो कपड़े हैंग करने के थे जैसे यूनिफॉर्म वगैरह वो मैंने हैंग कर दी है और जो रखने के थे वो रख दिए हैं। एक्स्ट्रा सामान जो भी जहाँ रखना था वो सब मैंने रख दिया है। और कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। और अब आपको मिलती हूँ मैं कल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, हैव अ